हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सभी का ब्रिलियंट एकेडमी के ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है और आप सभी लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही है। जैसा कि कल हम लोग पढ़ाई से संबंधित कुछ नए प्रश्नों को डिस्कस किए थे जो इस बार आपके यूपीएसआई के पेपर में पूछे गए थे, उसी से रिलेटेड कुछ और प्रश्न हमारे पास हैं जो थोड़ा हम कह सकते हैं बेहद खूबसूरत हैं। मतलब जैसे हमने कल बताया था कि उनकी तारीफ़ जितनी भी की जाए उतनी ही कम है। ऐसे प्रश्नों को जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है आपको, इसलिए नहीं पढ़ाता क्योंकि ये बच्चों को जल्दी समझ में नहीं आते। तो प्रयास यही है कि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो कोशिश पूरी रहेगी कि एक एक प्रश्न को अच्छे से समझाया जाए। तो पहले आप ये बता दें, जो कल की क्लास हुई थी उसमें हमने बहुत कम प्रश्न लिए थे, लगभग 4-5 प्रश्न ही लिए थे। तो उन 4-5 प्रश्नों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। जैसे कि एक बच्चे ने बताया कि सर आप सारे प्रश्न सॉल्व करा देते हो, हम लोग लगाते नहीं हैं। तो बेटा हमारी जो पीडीएफ अवेलेबल होगी आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल पे, वहाँ पे हम लोग अब आपके लिए प्रैक्टिस के लिए कुछ 4-5 क्वेश्चंस लास्ट में डाल रहे हैं। जितनी भी पीडीएफ आएंगे उसमें प्रैक्टिस के लिए 4-5 क्वेश्चंस होंगे आपके लगाने के लिए। टॉपिक वाइज पीडीएफ आना स्टार्ट हो जाएंगी कल से और उसमें प्रैक्टिस के लिए आपको क्वेश्चंस मिलते रहेंगे। आप पढ़ो, उसके बाद पीडीएफ से प्रैक्टिस करो, क्वेश्चंस लगाओ। देखिए हम इसलिए एक तरीके के 4 से 5 प्रश्न आपको पढ़ाते हैं जिससे जो मेथड है वो आपके माइंड में सेट हो जाए। देखिए एक क्वेश्चन से कोई भी बात समझ पाना आसान काम नहीं है, लेकिन अगर एक ही मेथड के हम 4-5 प्रश्न लगाते हैं तो उस बात को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं जो वो प्रश्न हमसे कहना चाहता है। चलिए फिर स्टार्ट कीजिए आज की क्लास कुछ बेहतरीन प्रश्नों के साथ। पहले तो हम लोग कल वाले जो प्रश्न डिस्कस कर रहे थे उसके 2-3 प्रश्न आपको समझाते हैं, उसके बाद फिर आगे की क्लास प्रारंभ करते हैं। यहाँ पे कहा है कि 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य हैं। कह रहा 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य हैं ना, 9 से विभाज्य हैं। 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच उन संख्याओं का योग क्या होगा जो 9 से विभाज्य हैं। तो कल की क्लास में हमने आपको क्या बताया था कि आप सबसे पहले एक प्रथम संख्या निकालना, प्रथम संख्या और एक निकालना अंतिम संख्या। दोनों संख्याएं कैसी होनी चाहिए जैसा हमारे प्रश्न ने कहा है। उसने कहा 100 और 200 के बीच आने वाली उन संख्याओं का योग जो 9 से विभाज्य हैं। तो आप 100 के बाद कोई एक ऐसी संख्या बताओ जो 9 से विभाज्य हो। 100 के बाद एक ऐसी संख्या बताओ जो 9 से विभाज्य हो। जल्दी से बताइए क्या होगी। 108। तो 100 आपको वही संख्या लेनी है 100 के बाद जो 9 से विभाज्य हो, क्योंकि आपको उन्हीं संख्याओं का योग बताना है जो 9 से विभाज्य हैं। तो 100 के बाद जो आपने संख्या ली प्रथम वाली वो कौन सी हो गई, 108 हो गई। अब अंतिम वाली बताइए कौन सी ली जाए, 198। 198 9 से विभाजित है, तो प्रथम संख्या आपकी होगी 108 और अंतिम संख्या आपकी होगी 198। ये दोनों संख्या 9 से विभाजित है। विभाजित है कि नहीं विभाजित है? विभाजित है। ठीक है, हमें अब इसके बीच में उन संख्याओं का योग बताना है। इसके बीच में उन संख्याओं का योग बताना है जो 9 से विभाजित होंगी। तो सबसे पहले हमने आपको कल एक बात बताई थी कि ऐसे प्रश्न लगाने के लिए सबसे पहले आपको पदों की संख्या निकालनी होगी, और पदों की संख्या निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फॉर्मूला बताया था ना। यहाँ से हमने क्या बताया था कि आप यहाँ वाले फार्मूले से पदों की संख्या निकाल लोगे। n क्या होता है, पदों की संख्या। d क्या होता है, अंतर होता है। an क्या होता है, अंतिम पद होता है। और a क्या होता है, हमारा प्रथम पद होता है। सारी बात क्लियर हो गई। ठीक, चलिए ये कल की क्लास में हमने सब कुछ बता रखा है। तो अगर आप आज की क्लास में जुड़े हो तो सबसे पहले कल की क्लास देखिए, उसके बाद आज की क्लास देखिए। तो
तो आइए, an क्या होता है हमारा अंतिम पद, अंतिम पद कितना है 198। a क्या होता है हमारा प्रथम पद, प्रथम पद कितना है 108 प्लस n-1। और हमेशा जो d होता है ये सार्वअंतर होता है, और सार्वअंतर वही संख्या होती है जिस संख्या से हम भाग देते हैं। सार्वअंतर वही संख्या होती है हमेशा जिससे हम भाग देते हैं। तो सार्वअंतर कितना हो जाएगा हमारा 9। 108 इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 198 से 108 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 90 इक्वल टू n-1 इंटू 9। ये 9 से कटेगा, 9 दहम 90, ये माइनस का 1 इधर जाएगा प्लस में, तो पदों की संख्या कितनी हो जाएगी 11। अब भैया पदों की संख्या क्यों निकाली गई, अब हमें ये पता चल गया कि 108 से लेके 198 तक की 11 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से विभाजित हैं। अब हमने बताया था आपको पदों का योगफल निकालने का फार्मूला, क्या बताया था, पदों के योगफल निकालने का फार्मूला Sn बराबर a प्लस एल बाई 2, ये फार्मूला बताया था। Sn होता है पदों का योगफल जो हमें निकालना है, ठीक है। n जो होता है पदों की संख्या कितनी है 11, a होता है हमारा प्रथम पद, L होता है हमारा अंतिम पद, और बटे में 2। चलिए सबको जोड़ दीजिए, 11 गुणे इसको जोड़िएगा 8 8 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 9 1 10 का 0, हासिल लगेगा 1 1 1 2 1 3 बटे में 2। इसको काटेंगे तो 2 1 9 2, 1 हासिल जाएगा 2 5 10, 2 3 6, 11 से गुणा कर दीजिएगा, 11 3 33 का 3 हासिल लगेगा 3, 11 5 55 3 58 का 8 हासिल लगेगा 5, 11 का 11 5 16, तो पदों का योगफल कितना आ गया 1683। कल वाले प्रश्न इससे थोड़ा सा कठिन थे, आज वाले प्रश्न थोड़ा सा आसान है। ये प्रश्न हमने इसलिए लिया क्योंकि ये प्रश्न एसएससी का आया हुआ है और बेहतरीन प्रश्न मुझे थोड़ा सा अच्छा प्रश्न लगा, इसलिए हमने कहा ऐसा भी प्रश्न आपको एक पढ़ा दिया जाए। बताइए कहीं पर कोई डाउट? भैया जितने लोगों ने कल की क्लास नहीं की है सबसे पहले वो कल वाली क्लास करेंगे, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दे रहा हूँ। पहले आप वो क्लास कर लोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समझ में आएंगी, क्योंकि इस फार्मूले और इस फार्मूले का पूरा एक्सप्लेनेशन जो है डिस्क्राइब जो किया गया है वो कल की क्लास में किया गया है। तो जल्दी से कमेंट करके बताओ सभी लोग कि कल की क्लास आपको समझ में आई थी, आज की क्लास में कोई डाउट है, ये प्रश्न में कोई प्रॉब्लम है। हमेशा ये ध्यान रखना है कि प्रथम पद और अंतिम पद वही रखना है जैसे जो क्वेश्चन में कहेगा कि 9 से विभाजित है तो प्रथम पद वही रखिएगा जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए, अंतिम पद वही रखिएगा जो संख्या 9 से विभाजित हो जाए, तब जाके उसमें प्रथम पद और अंतिम पद लिखिएगा, वरना आंसर गलत आ जाएगा आपका। बताओ प्यारे बच्चों, कहीं पर कोई डाउट है आपको? क्लासेस रेगुलर चलेंगी। अब मेरा भी थोड़ा सा मन है कि ऑनलाइन आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड की जाए, इसलिए और मेरा प्रयास इस बार ये रहेगा कि जितने यूनिक प्रश्न हैं, मतलब अच्छे प्रश्न, देखो और तो सब लोग पढ़ा चुके हैं, लेकिन अच्छे प्रश्न जो लेवल पे हैं, जो मस्त प्रश्न हैं, उनको किसी ने नहीं पढ़ाया है, तो हम उन प्रश्नों का पढ़ाने का काम करेंगे इस बार। हमारा लक्ष्य है कि जो अच्छे प्रश्न हैं, जिनका लेवल अच्छा है, वो प्रश्न आपको पढ़ाए जाएं, ठीक है। नॉर्मल तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सा अच्छे लेवल के भी प्रश्न पढ़ाए जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये देखिए, कह रहा 100 और 200 के बीच उन प्राकृतिक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 12 से विभाजित है। 100 और 200 के बीच सबसे पहले आपको बताना होगा 100 के बाद कौन सी संख्या है जो 12 से विभाजित है। 12 9 108, 108 विभाजित है, विभाजित है ना? बताइए 200 से पहले कौन सी विभाजित है? 12 का नम 12, बताइए 186, 196, बताओ यार 200 से पहले कौन सी विभाजित होगी? 198 है, 12 का नम 12, कितना बचेगा 7, तो 12 छंग 72 होता है, उससे नीचे नहीं, मतलब 192 होगी अंतिम संख्या। प्रथम संख्या कितनी आ गई 108, अंतिम संख्या कितनी आ गई 192। प्रथम संख्या 108 जो है वो 12 से विभाजित है और अंतिम संख्या 192 है जो 12 से विभाजित है। हमने कहा पहली और आखिरी संख्या ऐसी लिखनी है जो 12 से विभाजित हो। अब हमें पदों की संख्या निकालना है।
पदों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an क्या होता है, अंतिम पद होता है, a क्या होता है, प्रथम पद होता है, यहाँ पे प्लस सॉरी n माइनस 1, और d क्या होता है, सार्वधांतर। सार्वधांतर हमेशा जिस संख्या से भाग करोगे वही होता है, सार्वधांतर कभी निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिस संख्या से भाग करते हो वही हमारा क्या होता है, सार्वधांतर होता है। बताओ कोई डाउट है, कहीं पर कुछ ना समझ में आए तो कमेंट करके पूछ लीजिए, पूछना आपका दायित्व है, बताना मेरा दायित्व है। सब कुछ क्लियर है बिल्कुल। चलिए आइए यहाँ से n पदों की संख्या निकालते हैं। ये 108 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 192 माइनस 108 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12। ठीक, 192 से 108 घटा दो तो कितना, 84 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 12, और ये कटेगा 12 सते 84, माइनस का 1 इधर चला जाएगा प्लस में, तो n बराबर कितना आ जाएगा, 8। मीन्स पदों की संख्या प्यारे बच्चों कितना आ गया, 8 आ गया। पदों की संख्या कितनी आ गई, 8 आ गई। बताओ भैया अभी कोई डाउट है आपको, जल्दी से एक बार कमेंट कर दो सभी लोग, और एक बार शेयर कर दो। आप थोड़ा सा आप भी मेहनत करो। चलिए अब हमें क्या बताना है, इन 8 संख्याओं का योगफल बताना है। योगफल के लिए आपको हमने फॉर्मूला बताया, Sn बराबर n a प्लस एल बाई 2। n क्या होता है, पदों की संख्या, a क्या होता है 108 पहला पद, और l क्या होता है अंतिम पद 192 बटे में 2। 192 8 200 300, 300 बटे में 2, ये कटेगा 2 चौको 8 और 4 तेईं 12, तो पदों का योगफल कितना आ गया प्यारे बच्चों, 1200। बताओ कोई डाउट है? अगर ये दोनों फार्मूले आपको याद रहे तो गारंटी लेता हूँ कि पेपर में आपका प्रश्न नहीं छूटेगा, 100 का 100% आप करके आओगे। और मेरी एक गारंटी और है, 100% अब ऐसे प्रश्न आपके पेपर में ज़रूर पूछे जाएंगे, क्योंकि यहाँ से कुछ बेहतरीन प्रश्नों की क्लास हम कल कर चुके हैं जो यूपीएससी 2022 में हर एक पेपर में पूछा गया। तो कुछ खतरनाक प्रश्न आने भी चाहिए पेपर में। बताओ कोई डाउट है? आगे बढ़ाया जाए फिर। अब आगे हम लोग कुछ और नए प्रश्नों को पढ़ेंगे। आगे हम लोग कुछ और बेहतरीन प्रश्नों को पढ़ते हैं। चलिए ये कुछ और अच्छे प्रश्न हैं हमारे पास जो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हैं। थोड़ा सा पानी पी लेते हैं, तब तक आप एक बार प्रश्नों को पढ़ लीजिए, फिर मैं समझाता हूँ। देखिए भैया मेरी बात को समझिएगा आप। कह रहा है उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा। कोई एक सबसे छोटी संख्या होगी, उसके अंकों का योग आपको बताना है। उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग कितना होगा जिसे 36 से 72 से 80 से 88 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 16, 52, 60, 68 प्राप्त होता है। मतलब कोई एक संख्या होगी, हमने कहा वो संख्या x है, जिसके हमें अंकों का योग बताना है। उसने कहा उस सबसे छोटी संख्या के अंकों का योग बताइए। हमने कहा कि वह सबसे छोटी संख्या x है जिसके अंकों का योग हमें बताना है। ठीक, जिसे इस छोटी संख्या को जब हम 36 से भाग करते हैं तो शेषफल 16 आता है, और जब इसी संख्या को 72 से भाग करते हैं तो शेष 52 आता है, जब इसी संख्या को 80 से भाग करते हैं तो शेष 60 आता है।
जब इसी संख्या को 88 से भाग करते तो शेष 68 आता है। मतलब अलग अलग संख्याओं से इस संख्या को भाग करते हैं तो शेष भी हमारा अलग अलग आता है ना। तो एक चीज चेक करिएगा, देखिएगा इसके और इसके बीच का अंतर क्या है, 20 है। इसके और इसके बीच का अंतर 20 है। इसके और इसके बीच का, इसके और इसके बीच का, सबके बीच का अंतर 20 है या नहीं है? बताओ, कोई डाउट? भैया बताइए जल्दी से, कहीं पर कोई डाउट है? सबके बीच का अंतर 20 है? चलिए अब समझिएगा, हमें ये संख्या x जो है इसे निकालना है। अभी हमारे पास संख्या नहीं है, हमने एक चीज पता कर लिया कि सबके बीच का अंतर 20 है। ठीक, अब समझना, सबसे पहले हम जिस संख्या से भाग करते हैं उन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। 36, 72, 80, 88। तो जब इन संख्याओं का एलसीएम निकाला जाएगा तो एलसीएम जो आएगा वो 7920 आएगा। एलसीएम जो आएगा वो 7920 आएगा। देखिएगा, एलसीएम निकालने के लिए हमने एलसीएम की क्लास पढ़ा रखी है, आप वहाँ पे जाके देखना कि एलसीएम कैसे निकाला जा सकता है। क्या एक प्रश्न का बता दें एलसीएम कैसे निकाला जाता है? बताना है? चलिए एक प्रश्न का बता देते हैं, आगे हम बताएंगे नहीं कि कैसे निकाला जाएगा। एक प्रश्न में समझना, 36, 72, 80, 88, इसका एलसीएम निकाल लीजिए। सबसे पहले 2 से कटेगा, 18 दूना 36, 36 दूना 72, 40 दूना 80, 44 दूना 88। फिर 2 से कटेगा, 2 9 18, 18 दूना 36, 20 दूना 40, 22 दूना 44। फिर 2 से कटेगा, 9, 2 9 18, 2 दहम 20, 11 दूना 22। फिर 2 से कटेगा, 9 9 5 11, कट गया। अब 9 से काट दो तो 9 एक 9, 9 एक 9, 5 और 11। अब 5 से काट दो, 5 एक 5 और 11। अब 11 से काट दो, 11 एक 11। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर लो, गुणा करो। देखिएगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 पंचे 80। गुणा करने का तरीका देखना। फिर 11 नवा 99, एक जीरो है, एक जीरो लिख लो। 8 9 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 8 9 72, 7 79। तो वो संख्या जो हमने बात की थी वो आई है 7920। अब समझिएगा, जब हम किसी संख्या का एलसीएम निकालते हैं तो वह संख्या उन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। वह संख्या उन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाती है। सुनते जाइए भैया, जिन संख्याओं का हम एलसीएम निकालते हैं, जो एलसीएम का टोटल मल्टीप्लाई आता है, जो संख्या प्राप्त होती है, वह एलसीएम से पूरा क्या हो जाती है? विभाजित हो जाती है। अब उसने कहा कि जब इस संख्या को 36 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना है? 16 है। लेकिन जो ये संख्या इस समय लिखी हुई है, इसको जब आप 36 से विभाजित करोगे तो ये पूरा विभाजित होगी, शेष 16 नहीं देगी। क्योंकि जब संख्याओं का एलसीएम निकाला जाता है, एलसीएम के बाद जो संख्या प्राप्त होती है वह एलसीएम वाली संख्याओं से पूरा विभाजित होती है। अगर इस समय अगर आप इस संख्या को 72 से विभाजित करोगे तो ये पूरा कट जाएगी, शेष 52 नहीं देगी। अब समझिएगा, अभी जो आपको संख्या प्राप्त हुई है वह इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। हमें इस संख्या का योग नहीं बताना है। उसने कहा है उस संख्या का योग बताओ। क्वेश्चन ने कहा है कि उस संख्या का योग बताओ जिसे 36 से विभाजित करें तो शेष 16 आए, 72 से विभाजित करें तो शेष 52 आए, 80 से विभाजित करें तो शेष 60 आए। तो जो ये अंतर आए सभी में, सभी का अंतर हमेशा समान आएगा। जो अंतर आएगा उसको संख्या से माइनस कर देना। तो अब जो संख्या प्राप्त होगी
वह संख्या जब इसको आप 36 से विभाजित करोगे तब शेष 16 आएगा। 72 से विभाजित करोगे तो शेष 52 आएगा। अगर आप चेक करना चाहते हो तो कर लो। देखो 7900 को 80 से विभाजित करो, 8 9 72, तो कितना बचेगा यहाँ से 0 7, तो ये कितनी बार में जाएगा? 8 7 56, 8 अठाई 64, 8 अठाई 64, 640। देखो शेष 60 बचेगा। अब जो संख्या आपके पास आई है, जब आप इसको 36 से विभाजित करोगे तो शेष 16 आएगा, 72 से विभाजित करोगे शेष 52 आएगा, 80 से विभाजित करोगे शेष 60 आएगा, 88 से विभाजित करोगे शेष 68 आएगा। तो देखो हमने आपको विभाजित करके चेक करके भी दिखा दिया कि जब आप इस संख्या को 80 से विभाजित करोगे शेष 60 आ जाएगा। इस संख्या को यदि आप 80 से विभाजित करें तो ये पूरा कर जाएगी। तो हमको इस संख्या का योग नहीं पूछा है, उसने उस संख्या का योग पूछा है कि उसको 36 72 80 88 से विभाजित करने पर शेष ये आना चाहिए। तो वह संख्या कौन सी होगी? ये वाली होगी। तो इसका योग बताओ। 9 और 7 16। समझ गए? बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। बताइए, कुछ बड़ा प्रश्न नहीं था, बस थोड़ी सी चीज़ें समझनी है इसकी, बस इसको कॉन्सेप्ट को। हाँ, इसका एलसीएम एचसीएम में इससे पहले हम पढ़ा चुके हैं, वहाँ पे जाना, आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लेना। वहाँ पे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रश्न है, लेकिन वहाँ पे वो संख्या पूछता था कि वह संख्या बताइए। अभी तक जो प्रश्न आपके एलसीएम एचसीएम में पूछे जाते थे वो यही पूछता था कि किसी संख्या को 36 72 80 88 से विभाजित करते हैं तो शेष 16 52 60 88 बचता है, तो वह संख्या बताइए। तो वह संख्या बताइए। अभी तक पूछता था तो वह संख्या बताइए, तो वह संख्या हम लोग बता देते थे कि वह संख्या 7900 होगी। लेकिन अब क्या किया, कहा उस संख्या का योग बताइए, तो इस संख्या को जोड़ के उसका योग बता देना है, बस और कुछ नहीं करना है। क्लियर है? बिल्कुल। अगला प्रश्न फिर लिया जाए, ऐसा ही एक और। देखिएगा, अब जल्दी होगा, जल्दी नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बदलते जाएंगे अब आज। बिल्कुल अच्छे लेवल के प्रश्न पढ़ना है हमें और मेहनत करनी है, क्योंकि हमें सिलेक्शन लेना है और सिलेक्शन अच्छे ही प्रश्नों से होता है, खराब प्रश्नों से सिलेक्शन नहीं होता। सिलेक्शन आपका अच्छे और खूबसूरत बेहद ही शानदार प्रश्नों से होगा। चलिए आइए अगला प्रश्न लीजिए। कह रहा है, मान लीजिए x 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है। x जो है वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। मान लीजिए, हमने इसको मान लिया, सिर्फ माना है, ये है नहीं, इसको सिर्फ माना गया है। उसने कहा कि मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को हमने मान लिया कि जो x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है वो 9999 है। ये हमने सिर्फ माना है, ये संख्या है नहीं। ठीक है? उसने मानने के लिए कहा था, इसलिए हमने मान लिया। जैसे मान लेते हैं कि वो मेरी है, होती नहीं है, आखिरकार वो मेरी कभी नहीं हो सकती, लेकिन हम मान लेते हैं। वैसे ही मैथ में भी मान लिया जाता है कि मान लेते हैं कि ये ऐसा है, होता नहीं है, होता कुछ और है, क्योंकि हमारे मैथ में तो कुछ हमेशा कुछ और ही होता है। जो हम कहते हैं वो हम करते नहीं, जो हम करते हैं वो हम कहते नहीं। मैथ का यही रूल है कि जो कहो वो करो नहीं, और जो करो वो कहो नहीं। क्वेश्चन जो कहे वो कभी मत करो, जो क्वेश्चन ना कहे वो करो। चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। कह रहा है, जिसे 12 15 16 20 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 9 12 13 17 प्राप्त होता है। समझ गए? मतलब x कोई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, जिसे 12 से विभाजित करते हैं तो शेष 9 आता है, 15 से विभाजित करते हैं शेष 12 आता है, ये पुराना वाला। 16 से विभाजित करते हैं शेष 13 आता है, 20 से विभाजित करते हैं शेष 7 आता है। देखिएगा, सबके बीच अंतर क्या होगा? समान होगा। देखो सबके बीच 3 3 का अंतर है ना? तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन संख्याओं का एलसीएम लेंगे। 12 15
16, 20 का एलसीएम जो होगा वो हो जाएगा कितना, निकाल दें? अरे यार चलो निकाल ही देते हैं। सबसे पहले इसको 3 से काटते हैं। 3 चौको 12, तीनों 25 15, 16, 20। अब इसको 4 से काटते हैं। 4 एकन्नम 4, 5, 4 चौको 16, 4 पंचे 20। अब इसको 5 से काटते हैं। 5 एकन्नम 5, 4 और 5 एकन्नम 5। फिर इसको 4 से काटते हैं। 4 एकन्नम 4। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर लेंगे। 4 पंचे 20, 20 चौको 80, 80 ते यहाँ 240। तो एलसीएम कितना आ गया? 240। अभी आप जो संख्या निकाले हो वो सिर्फ एलसीएम आया है। क्वेश्चन ने जिस प्रकार की संख्या पूछी ये उस प्रकार की संख्या नहीं आई है। उसने कहा है मान लीजिए x 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या है जिसे 12, 15, 16, 20 से विभाजित करते हैं तो शेष ये आते हैं, तो अंकों का योग क्या होगा? जो संख्या होगी वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो अभी तो 3 अंकों की संख्या आई। अब 4 अंकों की संख्या बनाने का मतलब हम इसके मल्टीपल निकालें, और मल्टीपल निकालने में हमेशा समय लगता है, तो आपको कभी मल्टीपल नहीं निकालना है। जैसे आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो आप सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को लिख लेना, फिर जो एलसीएम आएगा उससे भाग करना। तो ये कितनी बार में जाएगा? 3 बार में जाएगा। 4 बार में 4 चौको 16, 4 जीरो 0, 4 चौको 16, 6 हाथ से लगेगा 1, 4 दुनिया 8 1 9 चला जाएगा। देखिए 4 जीरो 0, 4 चौको 16 का 6 हाथ से लगेगा 1, 4 दुनिया 8 1 9। तो यहाँ पे 9 आएगा, 9 से 6 जाएगा, 3 आएगा, फिर 9 आएगा। फिर कितनी बार में जाएगा? अब 399 एक बार में जाएगा, 240 आएगा। अब शेष कितना बचेगा? ये 9, 9 से 5 जाएगा, 9 से 4 जाएगा 5, 302 जाएगा 1, शेष आ गया 159। शेष आ गया 159। बात को समझते जाना प्यारे बच्चों, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जैसे हमें एक 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है और एक ऐसी संख्या निकालनी है जो 12, 15, 16 और 20 से विभाजित किया जाए, तो शेष 9, 12, 13, 17 देना है उसको। तो सबसे पहले हम वो संख्या पता कर रहे हैं जो 12, 15, 16, 20 से पूरा विभाजित हो जाए। जैसे 240 आया था तो 240 देखिएगा 12 से पूरा विभाजित होगा, 15 से पूरा विभाजित होगा, 16 से पूरा विभाजित होगा और 20 से पूरा विभाजित होगा। लेकिन ये संख्या कितने अंकों की है? 3 अंकों की है। क्वेश्चन ने कहा है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ। तो सबसे पहले जो हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालेंगे वह इन संख्याओं से पूरा विभाजित होगी, पूरा विभाजित होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालने के लिए आप सबसे पहले 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ले लेना, फिर जो संख्याएं दी गई उनका एलसीएम ले लेना, एलसीएम से भाग देना और शेष निकालना। जो शेष आएगा उसको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या से माइनस कर देना। तो 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा 8 और ये 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आई है। सबसे बड़ी संख्या कैसी संख्या है? सबसे बड़ी संख्या जो 12 से 15 से 16 से 20 से पूरा विभाजित हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन ने कहा है कि जब 12 से विभाजित करें तो शेष कितना आना चाहिए? 9 आना चाहिए। 15 से विभाजित करें तो शेष कितना आना चाहिए? 12 आना चाहिए। 16 से विभाजित करें तो शेष कितना आना चाहिए? 13 आना चाहिए। आपने अभी जो संख्या निकाली है वो इन संख्याओं से पूरा विभाजित हो जाएगी। तो हमने बताया क्या था, जो गैप होता है सबके बीच उसको जब इससे माइनस कर दिया जाएगा। जब 9840 से इस 3 को माइनस कर दिया जाए तो 1 हासिल 2, 10 से 3 जाएगा 7, यहाँ पे 3, यहाँ पे 8, यहाँ पे 9,
जो संख्या इस वाले गैप को माइनस करने के बाद प्राप्त होगी वह संख्या जब अब आप इसको 12 से डिवाइड करोगे तो शेष 9 आएगा, अब इसको 15 से डिवाइड करोगे तो शेष 12 आएगा, अब इसको 16 से विभाजित करोगे तो शेष 13 आएगा। अब इस संख्या के अंकों का योग आपसे पूछा गया 7 3 10 10 8 18 18 9 27। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये सब बहुत ही लाजवाब प्रश्न है और जितने अच्छे प्रश्न होते हैं इनको उतनी ही ज़्यादा मेहनत से समझाना पड़ता है आपको। बताओ भैया कोई डाउट है? तो सबसे पहले हमने 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या माना, उसको एलसीएम निकाल लिया, इन संख्याओं का एलसीएम निकाल लिया, इससे भाग दिया तो जो शेष आया उसको बड़ी संख्या से माइनस कर दोगे तो एक संख्या ऐसी प्राप्त होगी जो इन संख्याओं से पूरा पूरा विभाजित होगी। उसके बाद जो गैप होता है हम उसको इस संख्या से माइनस कर देते हैं, माइनस करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वह इन संख्याओं से विभाजित करने के बाद शेष 9 12 15 13 17 जो भी कहेगा वो देगा। हमसे इस संख्या के अंकों का योग पूछा है। बहुत ही अच्छा प्रश्न, जल्दी से नोट करो। ऐसे क्वेश्चंस की कोई भी सॉल्टिंग नहीं है, इससे आसानी से और इनको नहीं लगाया जा सकता। आप एलसीएम एचसीएफ में जाना, जो इससे पहले क्वेश्चंस आते थे उस पर देखिएगा मैंने कैसे सॉल्ट ट्रिक लगाई है। सेकंड्स में क्वेश्चंस लगाए हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉल्ट ट्रिक से लगाया एलसीएम एचसीएफ में। आइए अगला प्रश्न लिया जाए। चलिए फिर एक वैसा ही प्रश्न है, बिल्कुल सेम वैसा ही है। देखते हैं इसके बाद एक और ऐसा है कि नहीं है। नहीं है, ये बताना है हमें। अब 6 अंकों की संख्या की बात करें, चलो बता ही देते हैं। सबसे पहले कहा कि उस संख्या को जब 5 6 7 8 9 से विभाजित करते हैं तो शेष 4 5 6 7 8 आता है। तो देखो शेष में गैपिंग हमेशा समान होती है कि नहीं, है ना। उसने कहा कि मान लीजिए x 6 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या है, तो हमने x बराबर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लिया। ये मान लिया x बराबर 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इन संख्याओं का एलसीएम निकालते हैं। किसका? 5 6 7 8 9, 5 6 7 8 9 का एलसीएम निकालते हैं। निकालो, 3 से काटो, ये 5 आएगा, ये 3 दूनी 6, ये 7, ये 8, ये 3 त्रिका 9। 5 से काटो, 5 एक नम 5, 2 7 8 3, 3 से काट दो तो 2 7 8, ये 3 कट जाएगा। 2 से काट दो, 2 एक नम 2 7 4, 7 से काट दो तो ये 7 कट जाएगा 4, फिर 4 एक नम 4। अब इसका एलसीएम निकालो जल्दी से। 4 सते 28, 28 दूना 56, और ये तीनों 25 15, सॉरी हमने कुछ गलत निकाल दिया एलसीएम, इसलिए देखो तीनों 25 15, 15 ते 45, 45 दूना 90 और 7 चौको 28। देखो कैलकुलेशन आसान करने के लिए हमने ऐसा किया, एक जीरो लगा लो। 9 8 72 का 2 हासिल लगेगा 7, 9 दूनी 18 और 7 25। एलसीएम आ गया 2520। एलसीएम आ गया 2520। एक बार आप कैलकुलेट कर लो, देखो सही कैलकुलेट हुआ है। जल्दी से कैलकुलेट करो भैया, फटाफट कैलकुलेट करिए जल्दी से कि सही कैलकुलेशन हुआ या नहीं। क्या है? 9 8 72 का 2 हाथ से लगेगा 7, 9 दूनी 18, 18 2 20, 7 2520। एलसीएम 2520 आ गया। अब हम क्या करते हैं, जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसको इस संख्या से डिवाइड करते हैं। कितनी बार में जाएगा? 4 बार में जाएगा। 4 0 0, 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20 का 0 हासिल लगेगा तो नहीं जाएगा 4 बार में, मतलब 3 बार में जाएगा। चलो 3 बार में करो। 3 0 0, 3 दूनी 6, तीनों 25 15 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7। माइनस करो, 9 आएगा, 9 से 6 जाएगा 3 आएगा, 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, 9 से 7 जाएगा 2 आएगा और ये एक 9 और आ जाएगा। ठीक, अब कितनी बार में जाएगा? अब हमें लगता है कि ज़्यादा बार में जाना चाहिए।
8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 9 बार में जाना चाहिए। चलिए 9 बार में देखते हैं। 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगेगा 1, और 9 पचे 45, 1 46 का 6 हासिल लगेगा 4, 9 दूनी 18, 4 22। हाँ, अब 9 बार में चला गया। चलिए यहाँ पे 9 बचेगा, 9 से 8 जाएगा, 1 आएगा, 1 हासिल दोगे 13, 13 से 6 जाएगा 7 आएगा, 719। तो ये वाला 9 आ गया था, अब ये वाला 9 बुला लो। अब कितनी बार में जाएगा? 2 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में। 3 दूनी 6, 3 बार में फिर जाना चाहिए। 3 बार में 7560 हुआ था, नहीं जाएगा, 2 बार में जाएगा। 2 0 0, 2 दूनी 4, 2 पंची 10 का 0 हासिल लगेगा 1, 2 दूनी 4, 1 5। अब घटाओ 9, 9 से 4 घटाओ 5, ये 1, और 7 से 5 घटाओ तो 2। तो शेष कितना आ गया? 5159 आ गया। अब क्या करोगे? 5159 को क्या करना है बाबू? 999 से माइनस करना है। चलो माइनस करो जल्दी से, समझ रहे हो ना? इससे पहले मैं ऐसा ही प्रश्न सॉल्व करा चुका हूँ। तो 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 5 जाएगा 4, 9 से 1 जाएगा, 9 से 1 जाएगा तो 8, 9 से 2 जाएगा तो 7, और ये 9 9। मतलब ये आई 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जो 5 6 7 8 9 से पूरा पूरा विभाजित है। इन संख्याओं से क्या होगी? पूरा पूरा विभाजित होगी। अब हमें एक ऐसी संख्या चाहिए जिसको 5 से विभाजित करें तो शेष 4 आए, 6 से विभाजित करें तो शेष 5 आए, 7 से विभाजित करें तो शेष 6 आए। ऐसी संख्या चाहिए। तो हमने क्या बताया? जो गैपिंग होती है वो समान होती है। इस गैपिंग को इससे माइनस कर देना, तो ये होगी 9 9 7 8 3 9। अब जो संख्या प्राप्त हुई, अब इस संख्या को जब आप 5 से विभाजित करोगे तो शेष 4 आएगा, 6 से करोगे तो शेष 5 आएगा, 7 से करोगे तो शेष 6 आएगा। हमें इस संख्या के अंकों का योग बताना है। इस संख्या के जोड़ो कितना है? 9 9 18, 9 3 27, 27 और 3 30, और 30 8 38, 38 2 40 और 5 45। देखो कहीं पे कैलकुलेशन गलत हो गया, मेरा कैलकुलेशन कहीं पे गलत हुआ है। 9 9 18, 7 3 10, 10 और 8 18, 9 9 18, 9 3 27, 27 18 35। भैया कहीं पे कैलकुलेशन देखिएगा मिस्टेक हुई है, कुछ चेक करिएगा एक बार। ये गया है 3 0 0, 3 दूनी 6, तीनों 25 15 का 5 हासिल लगा 1, 3 दूनी 6 1 7, ये 9 आ जाएगा। ये 9 से 6 जाएगा 3 आएगा, 9 से 5 जाएगा 4 आएगा, 9 से 7 जाएगा 2 आएगा। फिर 9 बार में 9 0 0, 9 दूनी 18 का 8 हासिल लगाएगा 1, 9 25 45, 1 46 का 6 हासिल लगेगा 4, 9 दूनी 18 4 22। ये 9 आ जाएगा, 9 से 8 जाएगा 1 आ जाएगा, 1 हासिल जाएगा तो ये हो जाएगा 13, और 13 से 6 जाएगा 7 आ जाएगा। अच्छा यहाँ पे 3 बचेगा, 3 से 2 जाएगा 1 आएगा। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा सा गलत हुआ। चलो पूरा कैलकुलेशन गलत, तो पूरा आंसर गलत हो गया। चलिए आंसर इसीलिए गलत आया था हमारा। अब इसको फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ पे फिर से काटो यार, ओफो तुम लोग बताते भी तो नहीं हो, कम से कम बता दिया करो, कहीं कैलकुलेशन गलत हुआ करे। यहाँ पे हम भूल गए थे, 1 हासिल दिए थे तो यहाँ पे 3 बचा था, 3 से 2 जाएगा तो 1 आएगा। अब फिर से इसको कैलकुलेट करिए कितनी बार में जाएगा ये? 3 4 5 6 7 बार में चला जाना चाहिए। देखते हैं 7 0 7 दूनी 14 का 4 हासिल लगेगा 1, 7 5 35, 1 36 का 6 हासिल लगेगा 3, और 7 दूनी 14 3 17। नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये नहीं जाएगा, 7 से नहीं जाएगा, 6 बार में जाएगा। 6 0 0, 6 दूनी 12 का 2 हासिल लगेगा 1, 6 पंचे 30, 1 31 का 1 हासिल लगेगा 1, 3 6 दूनी 12 3 15। अब इसको घटाओ, 9 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, ये 1 से 1 चला गया 0, 7 से 5 चला गया 2। अब इतना घटाओ, 9 9 9 से कितना घटा दो? 2079 घटा दो। घटाओ, घटा के जल्दी से बताओ क्या आएगा जल्दी से। 9 से 9 जाएगा 0, 9 से 7 जाएगा 2, ये 9, 9 से 2 जाएगा 7, ये 9 और 9। अब इसमें से 1 घटा दो तो कितना आएगा? 99719। अब जोड़ो, 9 9 18, 9 3 27, 9 चौको 36, 36 1 37, 37 3 40, 4 44। अब आ गया संख्या का योग। समझ गए? ये संख्या आएगी।
वो कैलकुलेशन गलत हो गया था। भैया कैलकुलेशन थोड़ा सा ज़्यादा हार्ड है। हार्ड क्या है कि ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में यूपीएसआई में पूछे गए हैं 2022 के पेपर में। तो जितना ज़्यादा कंपटीशन आपका आगे बढ़ता जाएगा को पेपर का लेवल थोड़ा सा बढ़ता जाएगा। जितनी जल्दी सिलेक्शन ले लोगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा, और जितना देर से सिलेक्शन लोगे उतना ही ज़्यादा खतरनाक होगा। देखिएगा कितना अच्छा प्रश्न, ओहो देखिए कितना अच्छा प्रश्न आया है आपके पेपर में, बेहतरीन था ये, लाजवाब प्रश्न। आगे बढ़ा जाए अब, चलिए भैया सब लोग समझते चलना, बिल्कुल मन लगा के पढ़ते रहना, लास्ट तक डटे रहना। भयानक प्रश्नों का क्लास चल रही है आज, एक से बढ़ के एक क्वेश्चंस आने वाले हैं हमारे साथ। देखिए एक प्रश्न फिर आपके सामने है, कह रहा मान लीजिए x 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसे 9, 12, 15, 20, 24, 72 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेष 3 देता है। मतलब एक कोई x बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, मान लीजिए, हमने माना, अभी ये संख्या है नहीं, कोई x बराबर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है जिसको हम 9 से 12 से 15 से 20 से 24 से 72 से अलग अलग विभाजित करते हैं तो प्रत्येक स्थिति में शेष 3 आता है। तो उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? चलिए सबसे पहले हमें वह संख्या निकालने के लिए इन संख्याओं का क्या निकालना होगा? एलसीएम निकालना होगा। 9, 12, 15, 20, 24, 72 का एलसीएम निकालना होगा। चलिए एलसीएम निकालिए। सबसे पहले 3 से काटिए इसको, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12, 3 25 15, 20, 3 8 24, 24 3 72। अब किससे काट दिया जाए? 2 से काट दिया जाए। 3 से ही काटो यार, 3 से ही काट दो। 3 एक नम 3, ये 4, ये 5, ये 20, ये 8 और ये 3 8 24। अब 4 से काट दो। 4 एक नम 4, ये 5, ये 4 5 20, ये 4 दूनी 8, ये 4 दूनी 8। अब 5 से काट दो, तो 5 एक नम 5, 5 एक नम 5, ये 2 और ये 2। अब 2 से काट दो, तो 2 एक नम 2, 2 एक नम 2। अब इन सभी संख्याओं का मल्टीप्लाई कर लो। 3 त्रिका 9, 9 चौको 36 और 5 दूनी 10। तो एलसीएम कितना आ गया? 360। ये आपका एलसीएम आया। अभी आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है जिसे इन संख्याओं से विभाजित करने के बाद शेष 3 आना चाहिए। तो अभी इससे पहले हमने निकालने का तरीका आपको बताया क्या, कि जो संख्या होगी, जो एलसीएम आएगा, संख्या क्या होगी? संख्या आपको 4 अंकों की कहेगा तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मान लेना। 5 अंकों की कहे तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मानो। 6 अंकों की कहे, 7 अंकों की कहे, 8 अंकों की कहे, जितने अंकों की बड़ी संख्या कहे आप उतने ही 9 बढ़ाते चले जाना, वो सबसे बड़े अंकों की संख्या आ जाएगी। अब चलिएगा कैलकुलेट करते हैं इसको। कितनी बार में जाएगा? 2 बार में। 36 दूना 72, 720। ये 9 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, 9 से 7 जाएगा 2 आएगा, एक 9 और आ गया। चलो अब कितनी बार में जाएगा? 8 बार में जाएगा, 7 बार में। चलो 7 बार में। 7 0 0, 7 छंग 42 का 2 हाथ से लगेगा 4, 7 21 और 4 25। यहाँ पे 9 आएगा, 9 से 2 जाएगा 7 आएगा, 7 से 5 जाएगा 2 आएगा, 279। ठीक है। फिर जो शेष आता था उसे क्या करते हैं? जो हम संख्या मानते हैं उससे माइनस कर देते हैं।
अब हमारे पास जो संख्या आई है वह 9, 12, 15, 20, 24, 72 से पूरा पूरा विभाजित है। अभी इस संख्या को जब आप विभाजित करके देखोगे, देख लेना अपने मोबाइल से करके, इस संख्या को जब आप 9 से विभाजित करोगे तो 9 से पूरा पूरा कटेगी, 12 से करोगे तो 12 से पूरा पूरा कटेगी, 15 से करोगे तो 15 से पूरा पूरा कटेगी। लेकिन उसने कहा कि जब 9, 12, 15, 20, 24, 72 से हम विभाजित करें, अलग अलग संख्याओं से विभाजित करें, इन अलग अलग संख्याओं से विभाजित करें तो शेष 3 आना चाहिए। तो जो शेष 3 आना चाहिए उस 3 को इसमें जोड़ दो। तो जब अब आप इस संख्या को इन किसी भी संख्याओं से विभाजित करोगे तो शेष 3 आएगा। हमसे इस संख्या के अंकों का योग पूछा है। 7, 3, 10, 10, 9, 19, 19, 2, 21। समझ गए? क्वेश्चंस बहुत अच्छे हैं आज के। भैया कहीं पर कोई डाउट हो तो कमेंट करके बता दीजिए। और अगर समझ में आ रहा है और आपको लग रहा है कि अच्छे क्वेश्चंस पढ़ाए जा रहे हैं तो एक बार कमेंट तो बनता है और एक शेयर बनता है। अगर आपको लगता है कि हम आपको सही पढ़ा पा रहे हैं तो एक कमेंट आपका ज़रूरी है। कमेंट करने से मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आएगी जिससे हम आपको और अच्छे क्वेश्चंस की क्लास पढ़ा पाएंगे। अगर आप कमेंट करेंगे तभी हमारे अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, तभी हम आपको अच्छे प्रश्न पढ़ा सकते हैं। जल्दी से नोट करिए, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चंस की क्लास है आज। चलिए आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ें। चलिए अभी हमारे पास ऐसे ये प्रश्न अब आप लगाना ये प्रश्न अब आप लगाना है, एक प्रश्न आपके लिए। चलिए और इसके आगे देखते हैं प्रश्न है या नहीं है। बस ये यहीं पे समाप्त होता है। ये प्रश्न आप लगा के कमेंट करके उत्तर दो कि इसका आंसर क्या आएगा। अगर आज की क्लास पूरी तरीके से आपको समझ में आई है तो सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करके दें और हमें बताएं कि आज की क्लास कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस प्रश्न का उत्तर जरूर दें आप सभी लोग, ठीक है। चलिए कल और बेहतरीन प्रश्नों के साथ मुलाकात होने वाली है। कल हमारे और ही कुछ सॉलिड प्रश्न आने वाले हैं, बहुत ही ज़बरदस्त होंगे। नंबर सिस्टम में आग लगा देंगे पूरी तरीके से, इस बार कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। एक एक क्लास करके चाहे 5-5, 600 क्वेश्चन पढ़ाने पड़े, लेकिन क्वेश्चंस का लेवल खतरनाक होने वाला है, आग लगाने वाला लेवल होगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और मेहनत के साथ पढ़ते रहो।